ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत है ना विभिन्न प्रकार की मशीनों तथा पुर्जों के निर्माण के लिए 3 विमाओं वाली ड्राइंग की आवश्यकता होती है। कितनी विमाएं? 3 विमाएं वाली। यह आवश्यकता छायाचित्र के द्वारा भी पूरी नहीं होती, क्योंकि छायाचित्र के द्वारा किसी वस्तु के केवल बाह्य विवरण प्राप्त होता है, जबकि पुर्जे तथा मशीनों के निर्माण के लिए उनकी भीतरी भाग का संरचनात्मक विवरण भी आवश्यक होता है। बाह्य तथा भीतरी दोनों प्रकार का विवरण प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु के प्रक्षेप विविध दृश्यों से तैयार किए जाते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त करने वाले प्रक्षेप के भिन्न दृश्यों की अध्ययन करेंगे। अब देखो क्या होता है, कोई सी भी मशीन पुर्जों के निर्माण के लिए आपने को कौन सी त्रिविमीय आकृतियाँ है ना, मतलब कि कोई सा भी डायग्राम देख के, मतलब चित्र से दृश्य, अगर कोई सी मशीन उसका फोटो खींच लिया तो उसके फोटो से आपको कोई मतलब उसके चित्र से आप नहीं समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या निर्माण है। उस मशीन के अंदर क्या चीज़ लगी हुई है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, इस साइड क्या है, सामने क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इन चीज़ों का आपने को उसकी डायग्राम के चित्र को देखकर अपन नहीं समझ सकते कि इसमें क्या करना है अपने को। इसके लिए उसकी कितनी 3 विमाओं वाले दृश्य अपने को बनाना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं अपन, प्रक्षेप बोला जाता है। ठीक है ना। अब आगे है प्रक्षेप की डेफिनेशन। किसी वस्तु का प्रक्षेप खींचने के लिए उस वस्तु के किनारों को प्रक्षेप तल पर सरल रेखा खींचाई जाती है, उसके तल पर एक सरल रेखा खींची जाती है। इस प्रकार उस सरल रेखाओं के द्वारा प्रक्षेप तल पर जो बिंदु प्राप्त होते हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से मिलाने पर वस्तु की जो आकृति तैयार होती है उसे उसका प्रक्षेप कहा जाता है। क्या होता है, कोई सी भी वस्तु ले लो आप, मान लो ये डस्टर है ना, इस डस्टर के ऊपर इधर से मैंने प्रकाश डाला थोड़ी देर के लिए, तो इसके कोनों से जितनी भी बिंदुएं आगे तल के ऊपर मिल रही है अपने को, उन पे अपन पॉइंट टिक कर लो, उन सभी को मिला दो, तो ये जो डस्टर है इसका बिल्कुल ऐसा कैसे डायग्राम वहाँ पे बन जाएगा, है ना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इसका प्रक्षेप, है ना। उन्हें क्रमबद्ध रूप में मिलाने पर वस्तु की जो आकृति तैयार होती है उसे प्रक्षेप कहते हैं। जब किसी वस्तु की रूपरेखा पर किसी तल को मिलाने के लिए विविध बिंदुओं को सीधी रेखाओं खींची जाती है तो तल पर प्राप्त आकृति उस वस्तु का प्रक्षेप कहलाती है। ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को चारों चतुर्थांश में विभाजित कर लिया जाता है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या दी है कि ड्राइंग बनाने से पहले ड्राइंग के चारों भाग उसको काय में 4 चतुर्थांश में विभाजित कर लिया जाता है, जिससे कि ड्राइंग बनाने में सुविधा रहे। वस्तु की चारों चतुर्थांशों में से किसी एक चतुर्थांश में रखकर उसके प्रक्षेप खींचे जाते हैं। इस प्रकार वस्तु की स्थिति तथा चतुर्थांश के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। मेन चीज़ के अंदर क्या है, ये चतुर्थांश। जैसे कि अपने सामने एक ड्राइंग शीट रखी हुई है थोड़ी देर के लिए, ड्राइंग शीट जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, इसके ऊपर अपने को डायग्राम को बनाना है, तो डायग्राम बनाने से पहले अपने को शीट को क्या 4 भागों में डिवाइड करना है, 4 चतुर्थांश में, है ना। तो जो अपनी ड्राइंग है पूरी ड्राइंग शीट है, सॉरी, उस ड्राइंग शीट को अपन मान लो कि ये है अपनी ड्राइंग शीट, है ना। हाँ सर, ये है अपना ड्राइंग का पेज जिसे बोलते हैं अपन ड्राइंग शीट। ठीक है, अब इस ड्राइंग शीट को अपने को क्या करना है, 4 चतुर्थांश में विभाजित करना, मतलब इसके बीचों बीच अपने को एक रेखा इस टाइप से खींचनी है, ठीक है, और एक रेखा अपने को यहाँ से इसके दोनों इस रेखा के बीच में ये हो जाएंगे। फिर अपने क्या 4 चतुर्थांश, है ना। इसमें सबसे पहला चतुर्थांश कौन सा होता है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये 4, ये उल्टा 8 से चलता है। हाँ, ये उल्टा 8 से चलता है। है ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये 4 चतुर्थांश होते हैं इसमें। अब अपने को क्या है, कोई सा भी प्रोजेक्शन में अपने को जिस एंगल में बनाना है किसी भी डायग्राम को, तो उसके फ्रंट व्यू को अपन या तो जैसे फर्स्ट एंगल में बनाना है अपने को तो प्रथम चतुर्थांश में बनाएंगे, थर्ड एंगल में बनाएंगे तो उसके फ्रंट को अपन थर्ड एंगल में रख के, मतलब तृतीय चतुर्थांश में रख के बनाएंगे उसके फ्रंट को। द्वितीय चतुर्थांश में है तो द्वितीय और चतुर्थ अपने को इसमें है नहीं अपनी बुक में,
लेकिन अगर बनाना है तो द्वितीय में रख के उसके फ्रंट को और फिर बनाएंगे, और अगर चतुर्थ में पूछे तो चतुर्थ में उसके फ्रंट को रख के अपन उस डायग्राम को अपने को बनाना है। कोई सा भी डायग्राम होता है उसके 3 साइड होते हैं, 3 व्यू होते हैं। एक तो होता है सबसे पहला फ्रंट व्यू, दूसरा होता है उसका साइड व्यू, और एक होता है उसका टॉप व्यू, है ना। फ्रंट मतलब कि कोई सी भी चीज़ को आप सामने से देख रहे हो तो उसका जो जितना भाग आपने को सामने से दिखाई दे रहा है वो पीछे का नहीं, जो वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रंट व्यू कहलाएगा। फ्रंट मतलब सामने से। उसके बाद जितना भाग उसका अपने को ऊपर से देखने पे दिख रहा है, उस मशीन का, पुर्जे का, जो भी चीज़ है, जितना भाग उसका अपने को ऊपर से देखने में दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन, उसका टॉप व्यू, ठीक है। और जिस साइड से अपन उसको देख रहे हैं उस साइड से अपने को देखने में उस वस्तु का जितना भाग अपने को दिख रहा है उसे बोलते हैं अपन उसका साइड व्यू या साइड एलिवेशन, है ना। ये 3 चीज़ होती है इसमें प्रक्षेप के अंदर, फर्स्ट, फ्रंट, टॉप और साइड। क्या होता है? फ्रंट, टॉप और साइड। अब चतुर्थांश तो आपको समझ में आ गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अगर कोई सी भी सीट के अंदर आपसे प्रथम चतुर्थांश के अंदर कोई सा डायग्राम बनाने को आ जाए तो प्रथम चतुर्थांश में क्या करना है आपको? सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में उसका क्या बनाना आपने को? फ्रंट व्यू। क्या बनाना? फ्रंट। और हमेशा ध्यान रखना फ्रंट व्यू के या तो ऊपर या नीचे उसका टॉप व्यू बनता है। ऊपर या नीचे कैसे बनता है कि अगर तृतीय चतुर्थांश है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर तृतीय चतुर्थांश में आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है तो इसका फ्रंट व्यू का बनेगा, सॉरी टॉप व्यू इसके ऊपर, और अगर फ्रंट व्यू आपने यहाँ रखा तो इसके नीचे बनेगा। मतलब जो फ्रंट व्यू ऊपर है उसका टॉप व्यू नीचे बनेगा, और जो फ्रंट व्यू नीचे है उसका टॉप व्यू ऊपर बनेगा। इन चतुर्थांश से ही अपने को ये मालूम पड़ेगा। और साइड व्यू जो है वो चीज़ एक अलग है, उसमें बताऊंगा कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अलग अलग तरीके से वो होती है ना। मैं आपको वो अलग से बताऊंगा अभी रुको, है ना। तो ये तो हो गए चतुर्थांश, समझ में आ गए तुम लोगों को, है ना। अभी फ्रंट व्यू और इस पर मत जाओ आप, सिर्फ चतुर्थांश समझ लो कि 4 चतुर्थांश ये वाले होते हैं, फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। आ गए ये समझ में मेहरबान, है ना। चतुर्थांश आ गए, चलो ठीक है। प्रक्षेप के अंदर चतुर्थांश बहुत मेन चीज़ है ना। आगे देखो, दृश्य तथा प्रक्षेप में एकदम चुप हो गए आप, जिससे कुछ कर ही नहीं रहे आप, है ना। दृश्य तथा प्रक्षेप में तुलना। अब देखो, दृश्य मतलब उसका चित्र, और प्रक्षेप यानी कि अपन जो प्रोजेक्शन बना रहे हैं, है ना। तो इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये और देख लो। इंजीनियरिंग क्षेत्र में काल्पनिक युक्ति तथा वस्तु यंत्रावली के केवल बाह्य प्रतीत का दृश्य व्यू के माध्यम से विवरण दिया जा सकता है, जबकि प्रक्षेप के माध्यम से काल्पनिक युक्ति, वस्तु या यंत्रावली के 3 या 6 दृश्यों को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी जानी संभव है। प्रक्षेप को मूलतः किसी वस्तु, युक्ति, यंत्रावली के काट कहा जा सकता है। इस काट के माध्यम से प्रस्तुत प्रक्षेप आंतरिक तथा बाह्य दोनों अभिव्यक्तियां स्पष्ट कर सकने में सक्षम हो जाता है। यही दृश्य एवं प्रक्षेप के मध्य महत्वपूर्ण अंतर है। जो दृश्य होता है उससे क्या मतलब, अपने को कोई सी भी चीज़ देखने, ये बोर्ड देख लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ये टेबल देख ली, जो भी चीज़ आप देख रहे हो उसको देखने मात्र से आपको क्या मालूम पड़ेगा, सिर्फ उसके अंदर, मतलब उसकी बाहरी चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन प्रक्षेप जो होता है उसके अंदर क्या है, मतलब उसके 6 तरफ के भाग। कोई से घन देखा आपने, वर्ग देख रहा, घन घनाभ बोलते ना अपन, है ना। तो उसके अंदर उसमें कितनी फलक होती है, 6, है ना, ऊपर नीचे की और चारों 4 तरफ की कितनी 6 होती है ना। तो जो प्रक्षेप होता है वो 3 से 3 की तो दूसरी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन 3 का वो बताने में क्या होता है अपने को कि 3 तरफ इसके अंदर क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके सामने क्या है, इसके साइड में क्या है, ये सब चीज़ें दिखाने में अपने को वो सक्षम है। उसके अंदर जो चीज़ें हो रही है वो भी वो दिखाने में अपने को सक्षम है। इसलिए क्या होता है, प्रक्षेप और दृश्य हमेशा, प्रक्षेप जो होता है उससे अपने उसके अंदर, बाहर, ऊपर, है ना, और साइड व्यू में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं अपन। बाकी दृश्य से उसका पता लगाना असंभव है। दृश्य में सिर्फ अपने को सामने की चीज़ें मालूम पड़ेगी जो अपन बाहरी आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। दृश्य के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो अपने को उसके दूसरी चीज़ों को बताएगा, ठीक है। अब होता है प्रक्षेप का वर्गीकरण, है ना। प्रक्षेप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चित्रीय प्रक्षेप और एक होता है लंब कोणीय प्रक्षेप, है ना। मैं यहाँ पे उसकी सीट बना रहा हूँ पूरी, आप लोग नोट कर लेना। ये चतुर्थांश उदाहरण है किसी को, ये बना लो थोड़ा सा, तो
है ना, चतुर्थांश बना लो। ये है ये दोनों। इसमें से ग्राफ पेपर नहीं चाहिए, एक दो दिन में चाहिए बस, अभी कल परसों बस हो जाए। और ये ऐसा है कि बिगर स्केल से बनता भी नहीं है, बट फ्री हैंड स्केचिंग नहीं है ये। हो गया, मिटा दो बेटा ये। प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला तो होता है चित्रीय प्रक्षेप और दूसरा होता है लंबकोणी प्रक्षेप, है ना, लंबकोणी प्रक्षेप। अब पहला जो होता है प्रक्षेप अपना चित्रीय प्रक्षेप, उसके तीन भाग होते हैं। एक तो होता है सममिति, तिर्यक और परिप्रेक्ष्य। कितने भाग होते हैं इसके? तीन भाग। उसके बाद लंबकोणी प्रक्षेप जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं।
चलो चुप हो जाओ। अब देखो प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? दो, है ना। पहला कौन सा होता है? चित्री प्रक्षेप। और दूसरा लंबकोणी प्रक्षेप। चित्री प्रक्षेप के 3 दृश्य होते हैं। चित्री प्रक्षेप मतलब के सिर्फ चित्र, किसी भी चीज का डायग्राम, है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन? चित्र। और एक होता है लंबकोणी प्रक्षेप, जिसके अंदर उसके तीनों भागों को अलग अलग रूप में दर्शाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? लंबकोणी प्रक्षेप। चित्री प्रक्षेप के तीनों भागों को एक ही डायग्राम के अंदर दर्शाया जाएगा, और इसके अंदर उस चित्री प्रक्षेप को अपने को 3 अलग अलग भागों में दिखाना है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? लंबकोणी। अब चित्री प्रक्षेप कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है समतली प्रक्षेप, एक तिर्यक और परिप्रक्षेप, है ना। ऐसे ही लंबकोणी प्रक्षेप 2 प्रकार का होता है। एक तो फर्स्ट कोण प्रक्षेप, और दूसरा कौन सा है? तृतीकोण प्रक्षेप, है ना। प्रथम कोण प्रक्षेप और तृतीकोण प्रक्षेप। अब चित्री प्रक्षेप में अंदर क्या चीज होती है ये देख लो। जिस परिप्रेक्ष्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं के प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाया जाता है ना, इसके अंदर तीनों विमाएं एक ही चित्र के अंदर दर्शाई जाती है, अलग अलग नहीं दर्शाई। अलग अलग काय के अंदर दर्शाई जाती है? लंबकोणी प्रक्षेप के अंदर, है ना। चित्री प्रक्षेप में तीनों विमाएं एक ही चित्र के अंदर दर्शाई जाती है, उसे चित्री प्रक्षेप या दृश्य कहते हैं, है ना। और इसका प्रयोग सामान्यतः आर्किटेक्चर अथवा सर्वे कार्य के लिए किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित 3 प्रकार इसके होते हैं। पहला होता है सममिति, तिर्यक और परिप्रेक्ष्य, है ना। अब इधर देख लो, क्या चिल्ला रहे हैं? कि जो चित्रीय प्रक्षेप होता है उसके अंदर तीनों विमाएं एक ही चित्र के अंदर समाहित होती है, ठीक है, चित्रीय प्रक्षेप के अंदर। और जो होता है अपना लंबकोणी प्रक्षेप, इसके अंदर तीनों विमाएं अलग अलग रूप में अपने को दर्शानी रहती है, ठीक है। इसके बाद अब एक चीज़ है कि चित्रीय प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, सममिति, तिर्यक और परिप्रेक्ष्य। तो जो सममिति प्रक्षेप होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, है ना। कई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी आएंगे, वहाँ पे पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, ध्यान रखना ये चीज़, पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। हिंदी में ड्राइंग में कुछ क्वेश्चन में आता है, किसी में नहीं आता, बाकी थ्योरी के तो दोनों में आते हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि सुन लो, फिर बता रहा हूँ। चलो आपसे मैंने इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर दूंगा यहाँ पे, और लिखना भी, ठीक है। नाम ही तो याद करने यार आपको, जैसे कि चित्रीय प्रक्षेप, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पिक्चरल प्रोजेक्शन। और लंबकोणी प्रक्षेप को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसके बाद आता है सममितीय प्रोजेक्शन, तो उसको आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, तिर्यक को ऑब्लिक बोलते हैं, है ना। और प्रक्षेप को, ये परिप्रेक्ष्य को बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, है ना। फिर इधर प्रथम कोण प्रक्षेप को बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तृतीय कोण को बोलते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। मतलब ये समझ ले कि प्रक्षेप तो आपको हर उसके अंदर लगाना है, तो उसको तो बोलते हैं प्रोजेक्शन, नाम याद रख लो यार। थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रथम कोण प्रक्षेप, है ना। अब कौन सा अपना पहला अपन स्टार्ट करते हैं? सममिति प्रक्षेप। चित्रीय प्रक्षेप के अंदर कौन सा? ये बना लिया क्या सभी ने? बना लिया? ये नहीं पड़े यार, आपको परेशान हो गया। अरे बात क्या है यार, बात
चलो है ना, चित्र प्रक्षेप के पहला वाला पॉइंट था अपना सममिति, है ना, कौन सा सममिति। सममिति प्रक्षेप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोमेट्री। अब देखो इधर, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है? सममिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस मेट्रिक, अर्थात जब किसी वस्तु के प्रक्षेप तल के साथ इस प्रकार स्थित किया जाता है कि उसके तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के समान रूप से झुके हुए हो, तो प्रक्षेप तल पर प्राप्त प्रक्षेप सममिति प्रक्षेप कहलाता है। इसे प्रक्षेप के तीनों सममिति अक्ष के बीच का कोण जो होता है वो 120 डिग्री का होता है, तथा सममिति प्रक्षेप के क्षैतिज तल के दोनों कोण 30 डिग्री के कोण पर खींचे जाते हैं। सममिति अक्ष जो होता है वो अपनी जो लाइन रहती है, सिंपल अपनी डायग्राम के अंदर ये होता है। एक मिनट में इसमें क्या होता है आइसोमेट्रिक के साथ, हाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर कि ये क्षैतिज के साथ इसकी जो दोनों झुकाव वाले कोण है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इस क्षैतिज तल से कितने कितने के कोण बनाते हैं? 30 डिग्री के। कितने के? 30 डिग्री के। मतलब दोनों तरफ इसका झुकाव जो होता है वो बराबर होता है। और ये वाला दोनों झुकाव का ये वाला कोण जो होता है वो कितने का होता है? 120 डिग्री का, ठीक है ना। और जो खड़ी वाली लाइन खींचते हैं अपन इसके अंदर, वो हमेशा सभी के अंदर 90 डिग्री की एंगल की ही खिंचाती है और 90 डिग्री एंगल की ही खिंचाएगी, ठीक है। आया कुछ समझ में? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर कोई सा भी अगर डायग्राम आपको बनाने के लिए बोले, है ना, तो उसके लिए आपको उसकी जो ये वाली लाइन खींचनी है अपने को, इस टाइप की दिखे जो भी लाइन, उसको आपको 30 डिग्री के एंगल पे खींचना है। और ये खड़ी वाली लाइन जो है वो 90 डिग्री एंगल पे, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री के एंगल पे खींची जाती है। मतलब इसकी दोनों भुजाएं समान, इससे क्या समान दूरी पर ही स्थित होती है, मतलब समान झुकाव के साथ स्थित होती है, इसलिए इसको सममिति प्रक्षेप कहा जाता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। इसलिए एक बार और इसकी देखो पूरा डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। सममिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस मेट्रिक, अर्थात जब किसी वस्तु के प्रक्षेप तल के साथ, काय के साथ, तल के साथ इस स्थिति में इस प्रकार स्थित किया जाए कि इसके तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हो, काय के साथ,
प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हो तो उसे प्रक्षेप तल पर प्राप्त प्रक्षेप सममिति प्रक्षेप कहलाता है। मतलब अगर समान रूप से झुके हुए हैं दोनों 30-30 डिग्री के एंगल पे तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सममिति अक्ष, सममिति प्रक्षेप या फिर सममिति वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन उसे कहा जाता है। अगर इस टाइप से लो अपन इसका मान तो 120 डिग्री का इसका प्रत्येक कोण कहलाएगा। मतलब पूरे टोटल तीनों कोण कितने के होते हैं, 120, 180, 360, ये बना लिया मैंने एक बोला। 360 को वो तो आधा ही कहता था। अब मैंने इसको बांट दिया तो 120 प्लस 120 प्लस 120 करेगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा ना। तो मैंने अगर किसी वृत्त को 3 भागों में बांट लिया पहले इसका प्रत्येक एंगल कितना का रहेगा, 120, 120 और ये भी 120 डिग्री का रहेगा ना ये। तो ऐसे इसके अंदर है कि इसके अगर 3 हिस्से करो तुम तो वो तीनों हिस्से 120 डिग्री के रहेंगे। जैसे कि एक वाला हिस्सा 120 डिग्री का हुआ तो दूसरा जो खिंचाएगा इसके अंदर वो ये वाला भी 120 का होगा और ये वाला भी 120 का रहेगा, है ना। लेकिन अपन काय के साथ बना रहे हैं डायग्राम को, क्षैतिज के साथ, तो क्षैतिज के साथ इसकी भी झुकाव कितने का है, 30 डिग्री का और इधर भी 30 डिग्री का रहेगा। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, सममिति प्रक्षेप या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम बना लो आप। ये एक तो ये बना लो इसके अंदर भले ही साहब, या फिर एक ये बना लो आप, सीधा सीधा मतलब इससे मालूम पड़ जाएगा। अब इधर एक चीज सुन लो, मेरी बना लिया तो कोई सा भी डायग्राम बनाने से पहले कौन से चित्रीय प्रक्षेप के अंदर कितने आते हैं, सममिति प्रक्षेप, है ना, तिर्यक प्रक्षेप और परिप्रक्षेप। इंग्लिश में अगर बोलोगे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, है ना, और कौन सा है, कौन ऑब्लिक प्रोजेक्शन और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तीनों प्रोजेक्शन के अंदर आपको हमेशा सबसे पहले ये वाली लाइन, क्षैतिज लाइन अपने हिसाब से अपने को ड्राइंग शीट के अंदर खींचनी है। अब इस लाइन के बाद अपने को देखना है कि जो इस तरह की झुकी हुई लाइन है वो सममिति अक्ष के अंदर हमेशा वो लाइनें कहीं पे भी खिंचाए भले 30 डिग्री के एंगल पे खिंचाएगी, है ना, सममिति के अंदर। तिर्यक के अंदर कितने भी खिंचाएगी मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, लेकिन सममिति के अंदर कितने की खिंचाएगी ये दोनों लाइन, 30-30 डिग्री की। कई डायग्राम में ये भी होगा कि एक तरफ 30 एक तरफ 45 हो, है ना, लेकिन अपने को सममिति प्रक्षेप के अंदर इसके अंदर ये दोनों झुकाव वाली लाइन कितने की लेनी है अपने को, 30 डिग्री की लेनी है। ठीक है ना। इसके बाद एक डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो मान लो कि ये वाली भुजा आपको 40 mm की दे रखी है, एक डायग्राम है, है ना, ये वाला डायग्राम अपने को यहाँ पे बनाना है। इसको कैसे बनाओगे, मान लो मर्जर के लिए कि इसकी भुजा एक अपने को ये दे दी 20 mm, ये भी 20 mm और ये वाली सब दे दी अपने को कितने 10-10 mm की, ये भी 20-20 mm था, ये भी 20-20 mm था। ये क्या करना, ठीक है। इसमें चाहो ना आप तो बस एक ही यही दे रखेगा आपको, ये भुजा की लंबाई को, इसमें एक भुजा की लंबाई थी, इसका मतलब या तो ये वाली और ये वाले दोनों भुजा बन, मेरे पास नहीं है उधर जहाँ आपने रखो ये थी क्या नहीं आपके पास। इस डायग्राम को बनाने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्षैतिज तल के साथ अपन ने रेखा खींची, ठीक है। इसके बाद अपन ने कोई सा भी एक पॉइंट चुन लो जहाँ से अपने को कढ़ाई को बनाना स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने को ये वाली भुजा बनानी है। ये वाली भुजा अपनी कैसे बनेगी, 90 डिग्री के एंगल पे, है ना। तो एक सबसे पहले 20 mm की भुजा बनी मैंने ये 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। फिर ये वाली जो भुजा दे रखी है अपने को, ये वाली भुजा भी 90 कितने एंगल पे बनाएगी, ये 30 डिग्री के, है ना, कितने की है 20 mm की। तो 20 mm की ये चांदे से नाप के अपने को पहले यहाँ पे इस टाइप से टिक करना, उसके बाद उसको 20 mm मिलाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। और इधर वाली रेखा जो खींचेगी वो भी 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, और ये वाला जो एंगल खींचोगे आप वो होना चाहिए आपका 90 का।
क्या हाँ बराबर तो होगी वो, छोटी बड़ी भी हो तो भले हो, उससे कोई दिक्कत नहीं अपने को, लेकिन ये वाली रेखा और ये वाले दोनों कोण जो है वो 30 डिग्री के होने चाहिए। फिर उसके बाद इस डायग्राम के अंदर क्या देखो अपन ने ये वाली और ये तीन रेखाएं अपन ने इसके अंदर बना रखी है ना। इसके बाद अपने को ये वाली रेखा बनानी और ये वाली बनानी, तो ये वाली रेखा भी यहाँ से भी अपने को 30 डिग्री के एंगल पे ही खिंचाएगी। मतलब कैसे, इस वाली रेखा की ये वाली रेखा पैरेलल बनेगी, मतलब जितनी झुकी हुई ये है उतनी झुकी हुई ये रहेगी, ठीक है। इसके बनाने के बाद इसको इस टाइप से फिर वापस 90 डिग्री एंगल पे मिला देना, इसको भी इसी टाइप से 30 डिग्री के एंगल पे झुकाना आपने यहाँ पे भी, ठीक है। फिर इसको भी अपने को 90 डिग्री के एंगल पे फिर नीचे लेके आना है, ठीक। उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से इधर फिर 30 डिग्री के एंगल पे झुक के आएगी, कितने डिग्री पर 30 डिग्री, और ये वाली जो इधर जाएगी ये वाली रेखा भी अपने 30 डिग्री के एंगल पे जाएगी। हाँ ऐसे कैसे बनेगा वो बताना है बस आप लोगों को। देखो ये वाली भुजा अपन ने 20 mm की रख ली थी, ये वाले भी 20 की और ये भी 20 की रख ली थी, तो ये 20 तो ये वाली 20 की हो जाएगी, ये रेखा 20 की हो जाएगी, इसके देखो ये भी 20 की हो जाएगी और इसके साथ ये भी 20 की हो जाएगी, ये 20 mm की है तो ये भी और ये भी क्या हाँ डायग्राम देख के बनाना अभी हाल मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, पहले ये दे सीख लो आप तो कि एंगल जो सममिति प्रक्षेप के अंदर खींचने अपने को वो कितने का खींचना है। यहाँ पे एक 90 डिग्री का खड़ी वाली लाइन का और दोनों इस क्षैतिज की रेखा के साथ कितने के 30 डिग्री, ठीक है। सममिति प्रक्षेप हो गया आपका। इसके बाद आप जाओ सममिति प्रक्षेप के अंदर और भी बहुत सारी चीजें चित्र में आयताकार ठोस की चार स्थितियों पर अक्ष की स्थिति दर्शाई गई है। यद्यपि वस्तु के चारों से किसी भी स्थिति में रखकर सममिति प्रक्षेप खींचा जा सकता है, परंतु सुगमता की दृष्टि से प्रथम स्थिति में अधिक उपयुक्त। ठीक है, अपने को इस टाइप से क्या बनाना ही है ये लिख लो आप, सममिति प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ये डायग्राम बना लो उसमें। बना तो दिया ही है, धीरे धीरे तो बनाया था अभी हल्का डायग्राम